मेहता जी, देखिए भाई, ये थर्व देख। मिस्टर थर्व, ये है अपना सैंपल पेपर आईसीएससी का 2025 बोर्ड्स के लिए। क्वेश्चन देखिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हम्म तो प्रूव कीजिए अगर, मतलब, दैट इज पी क्यू आर जो है वो एपी में है। बात समझ आया? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बन रहा है मेहता जी, 4 नंबर का क्वेश्चन। मतलब ये जो आप पूरे पेपर में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं ना, ये वो वाला पेपर है जो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है ना। तो ये वो बोला है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें वो एपी के फंडे लगा रहा है और साथ में क्वाड्रेटिक के भी फंडे लगा रहा है। क्वाड्रेटिक के भी फंडे लगा रहा है। तो भाई अथर्व, अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है तो लेट अस अज्यूम मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। ये बात समझ आ गई? अब कई बार इसको बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या ऐसे भी लिख देते हैं 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये एक ही स्टाइल है लिखने का। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, उनको अजीब सा लगता है। नहीं समझ में आया? याद है? ठीक। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन इसलिए अच्छे होते हैं बिकॉज इसमें दो टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये वो पूरे पेपर में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। अब ये कभी प्रीलिम में आपके डाल दिया, कहीं इधर उधर डाल दिया। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये क्वेश्चन यूजुअली तभी होते हैं अगर आपने पहले कभी किया हो, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है। क्योंकि रूट्स इक्वल है तो आपको समझा दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आपने लगा दी। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, अब इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा। ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है, और ये सी है। तो ए जो है वो क्यू माइनस आर होगा, बी जो है वो आर माइनस पी होगा, और सी जो है वो पी माइनस क्यू होगा। यहाँ तक मेरे साथ है? ए बी सी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन टू यू। ये समझ आ गया? तो एक बार शांति से लिख लीजिए कि ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, सी मेरा ये है। एक बार शांति से लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर आप करेंगे बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर आर माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ए क्या था? ये क्यू माइनस आर, और सी पी माइनस क्यू। भाई यहाँ तक मेरे साथ पहुंच गए आप? ठीक है मेहता जी। अब यहाँ पर पहुंच गए तो इसके बाद एक ऑफ कोर्स एक जो बेसिक चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो तो ये करनी पड़ेगी कि स्क्वायर है तो खोलना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp इज इक्वल टू 4। ये ब्रैकेट आपने खोल ली। क्यू पी थोड़ा ध्यान से खोलिए, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर क्यू, थोड़ा ध्यान से खोलिए। तो फिर आपने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp 4। अब इसमें मैंने क्या किया, क्यू पी को रख लिया, क्यू स्क्वायर को रख लिया, आर क्यू को ब्रैकेट के अंदर रख लिया, और ये जो आर पी है इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर भेज दिया, 4 जोड़ के ये मैंने यहाँ इसको बाहर भेज दिया। इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है मेहता जी? और ये भी समझ लीजिए इसी को बाहर क्यों भेजा, बाकियों को क्यों नहीं भेज दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये यहाँ -2rp यहाँ नजर आ रहा है। तो ये -4rp जब यहाँ पर जाएगा, ये जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, और ये जब प्लस बनेगा तो नीचे बन जाएगा आर प्लस पी का होल स्क्वायर। मेहता जी को डाउट है? तो यहाँ ये आ गया 4qp माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू, और यहाँ मैंने देखा क्यू 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 कॉमन है, तो 4q और p माइनस क्यू प्लस आर ये मैंने
यहाँ पर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर अगर पी क्यू आर जो है वो एपी में है, अगर पी क्यू आर एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ क्यू जो है वो पी प्लस आर के बराबर होगा। आपकी बुक में इसको ऐसा लिखा जाता है जी, कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। आपकी किताब में इसको ऐसा लिखा हुआ है सलीना में, कि अगर तीन टर्म्स जो हैं वो एपी में हैं। ये देखो, ये क्या आस्की चल रही है, 3D आस्की चल रही है। तो ए बी सी अगर है, एपी में है, तो बी जो है वो ए प्लस सी अपॉन टू होगा। कोई भी गल है मैक्सी, ना वो न्यूटन है, कुछ नहीं निकलेगा, दोनों न्यूटन है। द शेल्स आर एम्प्टी। तो ए बी सी अगर एपी में है, तो जो बी, जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है वो ए प्लस सी अपॉन टू होगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? तो इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मुसीबत है। यहां तक ठीक है? तो अगर पी क्यू आर एपी में है, तो ट्वाइस ऑफ क्यू, ट्वाइस ऑफ क्यू पी प्लस आर के इक्वल होगा। भाई समझ आ गया? तीन चार फंडे इस अकेली प्रॉब्लम में यूज हो रहे हैं। याद है? ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है वो आप लिख देते हैं कि आर प्लस पी का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4Q। और ये वाला जो पी प्लस आर है, वहां पर आपने क्या डाल दिया? 2Q। मेहता जी समझ आ गई मेरे साथ है? तो ये 2Q बन गया ब्रैकेट के अंदर, ये 4Q इंटू क्यू, तो ये आ गया 4Q स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो आर प्लस पी होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4Q स्क्वायर के। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर प्लस पी किसके इक्वल हो गया? 2Q के। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने ये बोला कि अगर वो है, अगर आप अच्छे छात्र हैं, तो आपके 95 एंड अबव आने चाहिए। आपके 95 एंड अबव आगे, तो आप अच्छे छात्र हैं। नहीं समझ में आया? अगर वो डायरेक्शन ईस्ट है, तो सूरज सुबह वहां से निकलेगा, और सुबह हुई और सूरज निकल गया, तो वो डायरेक्शन ईस्ट है। तो आपने जो बोला था वो हो गया। नहीं समझ में आया? अगर वो मेरे से प्यार करती है तो वो पलटेगी, है ना? पलट। अब वो लड़की पलटी, देखा उसने दूसरी बार आप, तो आपसे प्यार करती है। हो सकता है आपके सर पे सींग लगे हों, बट आपको तो यही लगा कि अरे वाह, लड़की। अगर वो मेरे से प्यार करती है तो मुस्कुराएगी। मे भी आपकी जिप खुली हो, बट लड़की तो मुस्कुराई, है ना? तो अगर पी क्यू आर एपी में है, तो आपने ये प्रूव कर दिया। समझ आ गया? ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें अगर आप देखेंगे, एक के बाद एक फंडे लग रहे हैं, इक्वल रूट्स के फंडे लग रहे हैं, एपी के फंडे लग रहे हैं, और इतना बड़ा अलजेब्रा के फंडे लग रहे हैं, और हाउ टू प्रूव के फंडे लग रहे हैं। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। समझ आ गया? भाई समझ आ? सॉरी। हाँ 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 हाँ। जी।
और ये क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो ये प्रॉब्लम है यार, बच्चों को ना यहाँ मतलब जो बिगिनर्स हैं उनको ना ये ए देखना और ये बी देखना और ये सी देखना और B² - 4AC, उसको खाना ना मिले तो प्लास्टिक खाना शुरू कर देता है, बिकॉज उसको पता है कि बुढ़ा छिड़ता है, वो जाके प्लास्टिक खाना शुरू कर देता है, कहीं से भी ढूंढ लेगा। तो B² - 4AC जो है वो =0 है, तो यहाँ बच्चों को A B C और ढूंढना वो थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं समझ में आया। कई बार आप उसको सॉल्व करेंगे PQ R इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि आप गलत कर देते हैं, जैसे मैंने ये। जी। सो फॉर एग्जांपल ये अगर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, ये जो मैंने मेहता जी आपको दिया, इसमें गलती से मैंने यहाँ पर P लिख दिया, रेड वाला देखिए, रेड वाला पीछे जो मैंने आपको पकड़ाया, रेड वाला ये देखिए, मैंने पहली स्टेटमेंट ही गलत लिख दी, ये देखिए यहाँ P है, जबकि वहां Q लिखा हुआ है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो ये पूरा गलत हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो PQ में देखने में प्रॉब्लम आ जाती है। ये ध्यान रखना। एक और डाउट है। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट। ये समझ आ गया भाई, थर समझ आ गया।